Hi, my name is Dalvi. I teach CT केमिकल टेक्नोलॉजी और मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में फर्मेंटेशन इंडस्ट्री के बारे में बताया है कि फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन में क्या प्रोडक्ट होते हैं, फर्मेंटेशन में प्रोडक्ट होते हैं उनके अंतर्गत एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है। इनसे बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा अगर अब जो मैं रिमेनिंग जो आपका पार्ट बचेगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार फर्मेंटेशन आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, नाउ बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। और एक चीज़ और, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आपके एग्ज़ाम अच्छे होता है। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की फर्मेंटेशन से ईस्ट का प्राप्त किया जाता है। ईस्ट का नाम सुना होगा कि या इस चीज़ में इतनी ईस्ट है, तो ईस्ट को प्राप्त किया जाता है किस टाइप के फर्मेंटेशन से। ये ऐसा होता है, वो आपका होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कैसा फर्मेंटेशन? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। फर्मेंटेशन का जब क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा, जब क्लासिफिकेशन बताया है तो उसमें दिखाते हैं कि एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, एसिटिक फर्मेंटेशन होता है, और आपका सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो डिफरेंट टाइप का फर्मेंटेशन होता है। तो ईस्ट को प्राप्त करने के लिए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किया जाता है। ठीक है, ना हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा प्रोडक्ट फर्मेंटेशन से प्राप्त नहीं किया जाता है। कौन सा प्रोडक्ट है जो फर्मेंटेशन से प्राप्त नहीं किया जाता है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेटेक्स है, लैक्टेट और एल्कोहल है, एथेनॉल है। ठीक है, तो आपका एथेनॉल है, ये इसमें एल्कोहल है, तो ये फर्मेंटेशन से प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जब कोई चीज़ सड़ती है, गलती है, तो वो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। लैक्टेट भी आपका फर्मेंटेशन से प्राप्त होता है। जो ऑक्सीजन है वो आपके फर्मेंटेशन से प्राप्त नहीं की जाती। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर सेकंड क्वेश्चन का। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है, प्रोडक्ट है, जो आपको फर्मेंटेशन से प्राप्त नहीं किया जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। फर्मेंटेटेड फूड में क्या प्रॉपर्टी नहीं होती है? आपने सिरका खाया होगा, क्या? छिरका, जिसे गांव में छिरका बोलते हैं, वैसे सिरका होती है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, अब जब इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी नहीं होती है? हाईली न्यूट्रिएंट होता है। आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति छिरका खाते हैं उनमें विटामिन सी की कमी नहीं होती है। एंटीटॉक्सिटी होती है, इसमें बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। एंटी न्यूट्रिएंट होती है। क्या टॉक्सिक जहरीला होता है कई छिरका? कभी देखा है? नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी नहीं होती है, ये टॉक्सिक नहीं होते हैं। जितने भी फर्मेंटेटेड फूड होते हैं, ब्रेड होते हैं, क्या जहरीले होते हैं? नहीं होते हैं ना, तो ये प्रॉपर्टी नहीं। आई थिंक आपने समझ में आ गया हुआ, क्योंकि फर्मेंटेड फूड के अंतर्गत आपको ब्रेड भी आ जाएगा। पार्शियल, नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द पार्शियल फर्मेंटेशन ऑफ ग्रीन टी, जो आपने बहुत नाम सुना होगा, ग्रीन टी पी रहे हैं तो उसका पार्शियल फर्मेंटेशन करते हैं, तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन। तो क्या रिजल्ट बनता है, क्या रिजल्ट मिलता है? जब ग्रीन टी होती है उसका पार्शियल फर्मेंटेशन करते हैं तो आपका कॉम्बूचा एक नाम का एक कोई भी ऐसा चीज़ बन जाती है जिसे कॉम्बूचा कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बूचा होता है, इसका फॉर्मेशन होता है ये। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन टी का पार्शियल फॉर्मेशन करने पर जो आपको रिजल्ट मिलता है वो कॉम्बूचा मिलता है। ठीक है, कॉम्बूचा किस प्रकार के मरीज के लिए लाभदायक होता है? ये एक सब्सटेंस है कॉम्बूचा। तो कॉम्बूचा को देखेंगे तो डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनके लिए लाभदायक होता है। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर।
काम्बूचा एक यार किसी भी, अब जैसे ग्रीन टी का फर्मेंटेशन कराया तो कोई भी आपका सॉल्यूशन मिला होगा, उसके अंदर एक उस सॉल्यूशन को काम्बूचा बोला गया है, ठीक है। और ये डायबिटीज़ के व्यक्ति यूज़ कर सकते हैं क्योंकि शुगर उसमें नहीं होती होगी, तो इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों के लिए लाभदायक होता है काम्बूचा। नाउ हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन कह रहा है आपका, फर्मेंटेशन से प्राप्त सिट्रिक एसिड प्रायः किस टाइप का एसिड है? मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, या मोनोप्रोटिक है, या फिर ट्राई बेसिक है। जो आपका सिट्रिक एसिड होता है उसका केमिकल नाम है 2-हाइड्रोक्सी 1,2,3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे हमें पता चल रहा है जो सिट्रिक एसिड है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। नाउ ट्राई बेसिक है, क्या है? ट्राई बेसिक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये इसका केमिकल नाम है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन से प्राप्त जो सिट्रिक एसिड होता है वो ट्राई बेसिक होता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ चीज़ के मैन्युफैक्चर में क्या प्रयोग होता है? चीज़ का नाम सुना होगा कि मैंने आज वो चिल्ली पटाटो खाया तो उसके ऊपर मैंने देखा चीज़ मेरे ऊपर डाला, उसके ऊपर डाला कहते हैं ना, तो उसको चीज़ बोलते हैं। जो कद्दूकस होता है उससे खुर्च करके डाला जाता है, उसे चीज़ बोला जाता है। सफ़ेद सफ़ेद कलर का होता है। तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का, उसे बनाने के लिए एमाइलोज का, या कैनस का, या फिर सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट एक ऐसी चीज़ है जिसको चीज़ के मैन्युफैक्चर में प्रयोग किया जाता है, सोडियम सिट्रेट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ना सोडियम सिट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा? केमिकल फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, तभी मैं आपके लिए करा रहा हूँ। Na3C6H5O7, ये इसका केमिकल फार्मूला होगा, सोडियम सिट्रेट। पॉइंट्स क्लियर हो गया? चीज़ की मैन्युफैक्चर में क्या प्रयोग हो रहा है? सोडियम सिट्रेट। सबसे ज़्यादा सिट्रिक एसिड किस फल में पाया जाता है? जो आपका सिट्रिक एसिड है, मैंने अभी केमिकल नाम बताया उसका ना। सिट्रिक एसिड सबसे ज़्यादा किस फल में पाया जाता है? तो वो ऑरेंज है, संतरा। संतरा आपका ऐसा मतलब फल है जिसमें सबसे ज़्यादा सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नाउ सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ 9th की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्मेंटेशन वेसल के कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल प्रयोग होता है? फर्मेंटेशन का आप क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसमें कौन से मटेरियल का बनेगा? आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, फर्मेंटेशन प्रोसेस कई महीनों तक चलती है, कई दिनों तक चलती है। तो अगर उसे किसी भी मटेरियल मतलब मेटल के बर्तन में रखेंगे तो बेसिकली उससे रिएक्शन करने की संभावना रहती है। तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन होता है जो फर्मेंटेशन वेसल का, वो सिरेमिक का बना होता है। सिरेमिक का मतलब समझ रहे हो? चीनी मिट्टी, जो आपके कप बने होते हैं, कप वगैरह चाय पीने वाले, तो वो सिरेमिक के बने होते हैं, ठीक है। तो उसी का बना होता है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस। ना इसके बाद बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी बियर को आइस बियर कहते हैं? ये 4 आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी बियर को आइस बियर कहते हैं? इस बॉक को बियर है, उसको आप आइस बियर के नाम से भी जाना जाता है, इस बॉक, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। स्कॉच नाम सुना होगा कि भाई ये स्कॉच है, छोटे छोटे पैक के रूप में मिलता है। जब आप गिलास लेंगे, छोटा सा गिलास होगा बहुत ही, तो उसे स्कॉच एले की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? स्कॉच से नाम आ गया स्कॉट, तो स्कॉटलैंड में हुई थी इसकी उत्पत्ति, ठीक है, स्कॉटलैंड में। ना इसके बाद हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इन बियर, आपका कोई भी वॉल्यूम है एल्कोहल का, हम बियर में देख रहे हैं, तो इज मीजर्ड होता है एल्कोहल बाय वेट, एल्कोहल बाय मास, एल्कोहल बाय परसेंटेज, एल्कोहल बाय वॉल्यूम।
तो एल्कोहल का वॉल्यूम होता है इन बियर में, तो हम देखते हैं उसे मेजर करते हैं, तो एल्कोहल बाई वॉल्यूम, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एल्कोहल बाई वॉल्यूम से ही मेजर किया जाता है। नाउ 13 क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग सेंसर पेनिट्रेट इनटू द फर्मेंटर। आपका जो फर्मेंटर होता है, जैसे आपका कोई बहुत इतना बड़ा बहुत सारा गिलास, मतलब कोई रिएक्टर टाइप सा होगा, है ना इतना। अब इसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही है, तो इसमें कोई ऐसा सेंसर लगाया जाएगा जो इसके अंदर ऐसा कोई सेंसर पेनिट्रेट किया जाता है फर्मेंटर के अंदर। तो वो किस टाइप के होते हैं, वो किस चीज़ को सेंस करते हैं। तो वो सेंसर होते हैं, एग्जस्ट गैस एनालिसिस करते हैं, इसमें से जो गैस निकलती है उसको एनालाइज करते हैं। टैकोमीटर होते हैं, लीड सेल होते हैं, पीएच इलेक्ट्रोड होते हैं, वो बेसिकली पीएच मेजर करते हैं। तो वो इलेक्ट्रोड होते हैं पीएच इलेक्ट्रोड, ठीक है। वो सेंसर के रूप में यूज़ किए जाते हैं, उसमें पेनिट्रेट उसमें डाल दिए जाते हैं, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन थे। नाउ कुछ क्वेश्चन जैसे इसकी 14 क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 13 क्वेश्चन हो गए, नाउ 14 क्वेश्चन की देख लेते हैं। आपका 14 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन को किस फर्मेंटेशन से प्राप्त किया जाता है। जो आपकी पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन, नाउ हम 14 क्वेश्चन को देखते हैं। पेनिसिलिन को किस फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा बनवाया जाता है। आपने देखा होगा पेनिसिलिन के टीके लगते हैं। पेनिसिलिन एक ऐसी दवाई है जो निश्चेतक के रूप में की जाता है, किसी को बेहोश करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये किस फर्मेंटेशन प्रोसेस से प्राप्त की जाती है। ये आपको एरोबिक बैच प्रोसेस से प्राप्त की जाती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एरोबिक प्रोसेस क्या होता है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ O2 की प्रेजेंस में होता है ये, क्या एरोबिक, ठीक है। तो पेनिसिलिन को किस फर्मेंटेशन से प्राप्त किया जाता है, एरोबिक बैच से। नाउ 15 क्वेश्चन देखते हैं। फर्मेंटेशन इज एडवर्सली अफेक्टेड बाई। फर्मेंटेशन होता है वो किस चीज़ से ज़्यादा इफेक्टेड होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई कंसनट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ अमोनियम साल्ट। तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन से। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ इस वीडियो में आपके 15 क्वेश्चन हो गए। नाउ नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं आप लोगों के लिए फर्मेंटेशन से और क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको फर्मेंटेशन से कोई भी क्वेश्चन है वो छूटे ना। थैंक यू आप लोगों के लिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम अच्छे हों, मैं यही आशा करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ गाइज, थैंक्स।